सरकार, कौन पुलिस, कौन प्रशासन रोक देगा हमको? पहले संविधान जाके बदलो, तब जाके हमारा आंदोलन आके रोकना। नमस्कार, जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में हूँ रांची में, और यहाँ पे JSSU टीम द्वारा यानी कि जो आगामी जो प्रोग्राम है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया, स्टूडेंट को जागरूक किया गया। तो आगे चलिए हम लोग मिलते हैं, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला। क्या आज JSSU के टीम द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी रांची में स्टूडेंट को प्रेरित किया गया कि आगे की जो रणनीति है 17, 18, 19 को, उसमें सफल बनाने के लिए आप सबकी ज़रूरत है, और अपनी हक और अधिकार के लिए इस रोज़गार मार्ग में अपना सहयोग देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो ने अपना बात को रखा। जी हाँ, ये सेंट्रल लाइब्रेरी रांची का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे पम्फलेट के माध्यम से सभी को बारीकी से ये बताया गया कि आगे जो हम लोग की रणनीति है उसमें सफल करनी हम सब की फ़र्ज़ है, और अपने अधिकार के लिए 60-40 नीति का विरोध करने के लिए आप आगे आइए। और इसी को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आगे क्या कुछ बोले, ये सब जानने की कोशिश करते हैं, और सुनिए आप भी। जरूरत पड़ा ही 72 घंटा का आंदोलन का, ये अपने आप से कभी पूछे आप लोग? ऐसे थोड़ी कि कोई मस्ती करने के लिए तो 72 घंटा का आंदोलन, सब जगह टॉर्चर हो रहा है। 72 घंटा का आंदोलन का ऐलान इसीलिए हुआ है कि यहाँ जो 2 फॉर्म भराया जा रहा है, उस फॉर्म को भरते हैं तो सीधे भारत का नागरिक लिखा गया है। अब लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? नौकरी के लिए ना, नौकरी के लिए ही ना। और निश्चित ही सबका गार्जियन बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, और सभी को जितना एक नौकरी के लिए जितना दिन तैयारी करना चाहिए, उससे कई गुना समय तक कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बहुत दुखदायी बात है। और इसीलिए झारखंड का इतिहास को उठा के देख लीजिए, इतना ज़्यादा रिक्त पद कभी नहीं था। 7-8 साल से परीक्षा नहीं हुआ है, और इतना ज़्यादा मात्रा में जब परीक्षा होना है और भारत का नागरिक मांग दिया है। और बिहार में अभी एक दिन में नीति बन गया, वहाँ बिहार का निवासी भारत का नागरिक के साथ साथ पूरा सब जगह अपना अपना निवासी का जब प्रावधान है, और यहाँ पे भारत का नागरिक अगर मांगा जाएगा तो क्या 20-19 से हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये गलत है कि नहीं है? तो इस गलत को स्वीकार किया जाएगा। तो जब लगातार 4 महीना से हम लोग कई आंदोलन करके डिजिटली हो, चाहे बजट सत्र का बात हो, चाहे शीतकालीन सत्र का बात हो, लेकिन ये लोग हम लोग का मांग पर कोई सीरियस नहीं है। इसीलिए, और अभी फॉर्म इसलिए भरा रहा है, ये सरकार लोग जानता है कि यहाँ का स्टूडेंट लोग मतलब कि इतना मजबूर है कि कुछ होकर के परीक्षा ले लेंगे, और परीक्षा लेने का नाम से सिर्फ हमको कुर्सी मिल जाएगा। तो जब तक ये लोगों को कुर्सी का डर नहीं दिखाइएगा कि झूठ मूठ का परीक्षा का नाम से फॉर्म भराने से आपको वोट मिलने वाला नहीं है। ये लोग सत्ता का लोभी है, और आप लोग अपना ताकत को समझिए। कोई छात्र नौजवान का ताकत कोई छोटा मोटा ताकत नहीं होता है, कोई साधारण ताकत नहीं होता है। इसीलिए जो हम लोग का 72 घंटे का जो आंदोलन है, 3 दिवसीय आंदोलन, जो 17 अप्रैल सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, और 18 अप्रैल को मशाल जुलूस, और 19 अप्रैल का झारखंड बंद, ये सरकार पर अंतिम वार है, ये लिख के रख लीजिए। अगर इस बार हम लोग, खास करके बहन लोग, आप लोग का संख्या हमेशा कम रहता है, आप लोग को तो और आगे आना चाहिए। आप लोग को समझ रहे हैं कितना माँ बाप कितना मेहनत से आप लोग को आगे पढ़ा रहा है। हम लोग का घर का बहन लोग को आप लोग का इतना बड़ी हुई थी तो शादी दे दिया था कि भाई लोग पढ़ेगा, तो सच्चाई बात है बताते रहे जो हम लोग का जो व्यवस्था है। और आप लोग को नौकरी के लिए जो दूसरा को दिया जा रहा है, और दूसरा को एक रोजगार, ये सिर्फ रोजगार छीनने की बात नहीं है। और ये जो नौकरी होता है, सरकारी नौकरी में बैठ के आजकल लोगों को सेवा करना, कौन लोगों को? जो सबसे गरीब है, जो सेठ लोग, व्यापारी लोग, बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग तो सरकारी नौकरी वाला सेवा नहीं करता है। या तो शिक्षक बनेंगे तो गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई हॉस्पिटल में कर्मचारी बनेंगे तो गरीब के लोगों का सेवा करेंगे, या तो कोई कहीं सचिवालय हो कर्मचारी हो, ब्लॉक पे अगर कर्मचारी होंगे तो यहाँ के सबसे गरीब जो किसान मजदूर का सेवा करना है। लेकिन बाहर के लोग साजिश करता, षड्यंत्र करता लोग आएंगे तो वो लोग नहीं करेंगे। इसीलिए
अगर बिहार में बिहारी का निवासी का फॉर्म भराया जाता है और उड़ीसा में उड़ीसा का निवासी का फॉर्म भराया जाता है, तो झारखंड में भी झारखंडियों के लिए फॉर्म भराया जाए, इसको एक साथ ऐलान करिए सब कोई। क्यों नहीं करिएगा? ये आपका अधिकार है। नहीं तो ये सरकार अलग हटा दीजिए। क्यों अलग झारखंड रहेगा भाई? खाली मुख्यमंत्री अलग बनने के लिए, अलग कैबिनेट मंत्री बनने के लिए, अलग मंत्रियों का फैसिलिटी के लिए, गाड़ी घोड़ा का, चपरासी का, डीजल पेट्रोल का, मोबाइल का फैसिलिटी के लिए, खाली कि जिधर जाएगा हाँ गाड़ी करके जाएगा काफिला, इसके लिए राय थोड़ी बनाए जी। 23 साल में पॉलिसी नहीं बन रहा है और यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान इस चीज़ को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। यह बिल्कुल आज ऐलान करिए सबको एक साथ कि इतना दिन हम अपना समय को कुर्बानी दिए हैं, बर्बादी किए हैं। जिस प्रकार बिहारियों के लिए फॉर्म भराया जा रहा है, बंगालियों के लिए भराया जा रहा है, उड़ीसा वालों के लिए भराया जा रहा है, वैसे ही झारखंडियों के लिए भराया जाए। और ये कोई हम लोग 32 और 36 नहीं मांग रहे कि यहाँ डिफिकल्ट है। आप लोग सबको बता दे रहे हैं, एक दिन का काम है कि ओनली 1 डे पॉलिसी बना सकता है लोग। बिहार एक दिन में बना दिया। 1 मिनट ठीक है, जाइए कंप्लेंट कर दीजिए अभी। तो ये है ओनली 1 डे में बिहार एक दिन पॉलिसी बनाया और यह पॉलिसी की बात करने के लिए यहाँ रोकने आ रहा है। जाइए FIR कर दीजिए, सब जगह FIR। हमको डर नहीं है अब, चूंकि यहाँ डर के अब आंदोलन होने वाला नहीं है। तो सीधा बात हम कह देना चाह रहे हैं कि एक दिन काफी होता है। झारखंड सरकार को अधिकार है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपधारा 85 के तहत कि संयुक्त राज्य जब था उस समय का कोई भी अध्यादेश हो, कोई भी गजट हो, कोई भी संकल्प हो, उसको अंगीकृत कर सकता है। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के 2000 के उपधारा 85 के तहत हम लोग कहते हैं कि जो संकल्प संख्या, जो पत्रांक संख्या 5014/81-806 जो 3 मार्च 1982 का है, जिसके तहत बिहार में नियुक्ति होता है नियोजन नीति के तहत, तो वही वाला को हुबहू लागू करिए ना जी। एक दिन का काम है। जब बिहार में 1982 से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है और बिहारियों के लिए फॉर्म भराया जा रहा है, और वही पत्रांक संख्या जो 5014/806 जो 3 मार्च 1982 का है, वही 15 नवंबर 2000 से पहले इस क्षेत्र में भी लागू था। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जैसे ही बिहार से अलग होता है, बिहार में अभी भी यही लागू है, लेकिन उससे अलग होता है तो सबके लिए हो जाता है, और हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। 2 मिनट बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसका नुकसान हो रहा है आज जितना सालों तक? और इतना अगर आपका हम लोग का नौकरी छीनेगा तो उसका बुरा असर जानते हैं, क्योंकि छात्र हैं हम लोग, किसी का अंधभक्ति नहीं है। सीधी मिनिमम कौन लोग नौकरी लेगा? जिसका एज 20, 25 या 30 साल होगा। ऑन एवरेज हम 25 साल मानते हैं, तो आने वाला 2058 तक अपना आयु का 35 साल यहाँ नौकरी करेगा। और जो 35 साल यहाँ नौकरी करेगा, कल फिर दावा करेगा हम यहाँ मूल झारखंडी हो गए। हम लोग बचेंगे कहाँ आने वाले दिन में? ये सबसे खतरनाक चीज है ये 60-40-2016 से पूर्व वाला नियोजन नीति। बाकी बहुत समस्या है, कोई समस्या पे हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन ये नियोजन नीति पे तो एकदम लड़ना जरूरी है। और इस पे आप लोग किसी भी हाल पे 3 दिन अपना समय दीजिए। ये मौका है खुद को बचाने का। हम लोग एक मौका दे सकते हैं भैया। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो हम यही ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हमारा बोलना सब व्यर्थ है। हमारा बोलने का महत्व तभी है जब हमारे बातों पर हम लोग सबको चट्टानी एकता का परिचय देंगे, वही आवाज बनेगा, वही सरकार तक पहुंचेगा। बाकी कितनों सच्चाई और सही बात भी है, इसका कोई असर नहीं है। अब आप लोग को तय करना है, अब आप लोग को तय करना है कि ये बात कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, और इसको आगे कैसे करना है। हमारे अनुसार तो मानते हैं कि ये 3 दिन हमारे लिए एक अवसर है, हमारे लिए एक मौका है कि नौकरी को हम बचाएं, नौकरी अपने लिए फॉर्म भराने के लिए प्रावधान कराएं। ये हमारा एक अवसर है ये 3 दिन का। तो इसीलिए 17 तारीख को सबको मोराबादी मैदान पे आना है, यहीं पे इकट्ठा होना है। और अरे पुलिस और प्रशासन सब आतंकवादी है क्या? पुलिस प्रशासन का बात मत करिए। पुलिस का क्या काम नहीं है? पुलिस का कोई तुमको उठा के ले गया क्या? हाँ, पुलिस प्रशासन हम तो लिख दिए सब जगह मेरा अरे आतंकवादी लोग, नक्सली लोग दिन दहाड़े घूम रहा है, डर नहीं रहा है। हम लोग छात्र लोग पुलिस प्रशासन से डरेंगे? हमारा संविधानिक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 का 1 पे कि हम हर जगह बोल सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। कौन सरकार, कौन पुलिस, कौन प्रशासन रोक देगा हमको? पहले संविधान जाके बदलो, तब जाके हमारा आंदोलन आके रोकना। डराने और धमकाने का अब छात्र को, झारखंड के छात्र को प्रशासन बंद कर दे। हम रोज वीडियो बना रहे हैं कि आप छात्र को मत डराइए,
रोज तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 और फिर डर रहे हैं पुलिस पुलिस पुलिस। जो मर्डर कर रहा है, जो घूम रहा है, जो नक्सली है, जो आतंकवादी है, डरिए नहीं रहा है। दिन दहाड़े कोयला बेच रहा है, डरिए नहीं रहा है। बालू बेच रहा है, डरिए नहीं रहा है। चलो हम हक मांग रहे हैं, हमको पुलिस से डरा रहा है। अब झारखंड नहीं डरेगा। अब झारखंड जो है कि अब अपना हक लेके रहेगा। तो आप लोग सब कोई तैयार है ना? छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।